हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बीएसएससी सीजीएल 4 यानी प्रारंभिक परीक्षा जो 2025 में होगा। तो उसके लिए ये है क्वेश्चन बैंक है और यह है आपको प्लेटफॉर्म का यानी रुक्मिणी प्रकाशन का है, वॉल्यूम 1 है। और इसमें जो है ना, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें स्नातक एवं इंटर स्तरीय दोनों इसमें दिया हुआ है। यानी जो इंटर लेवल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट है वो भी दिया हुआ है और ग्रेजुएशन लेवल यानी स्नातक स्तरीय है। तो इसमें संयुक्त प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा यानी इसमें क्वेश्चन बैंक जो दिया हुआ है पीटी और मेंस दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है ना टोटल जो है ना 14 सेट दिया हुआ है। तो सारा सेट को करवाएंगे और आज जो हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर एक को करेंगे। यह सेट हुआ था आपको 18/12/2011 को, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। 18/12/2011 को यह जो है परीक्षा हुआ था। तो ये वॉल्यूम 1 है, रुक्मिणी प्रकाशन का यानी प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक है और प्रीवियस ईयर है यह। तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि सीजीएल 4 के लिए ये इम्पोर्टेंट है ही, और स्नातक स्तरीय जो बीआरएसएससी की वैकेंसी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इंटर स्तरीय का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और कार्यालय परिचारी के लिए भी जो है ना यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो है ना इस वीडियो को आप लोग जो है पूरे अच्छी तरीके से देखिए। और इसका पीडीएफ भी जो है ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है आपको बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक एवं इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन बैंक है। तो हम लोग अभी करेंगे सेट नंबर 1 करेंगे। इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां से जुड़ जाइए, मिल जाएगा। और इसका प्ले लिस्ट भी हम बना दिए हैं, तो उससे भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो अभी हम सेट 1 स्टार्ट करेंगे। डेली एक सेट आएगा। तो पहला सेट है यह जो प्रीवियस ईयर जो सेट हुआ था 18/12/2011 को। तो चलिए इसका हम कंटेंट एक बार दिखा देते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कंटेंट में, बिहार कर्मचारी चयन आयोग क्वेश्चन बैंक या वॉल्यूम 1 है और इसमें जो है ना बीएसएससी प्रीवियस ईयर 12 पेपर है यही। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पहला सेट में बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय या प्रारंभिक परीक्षा जो 18/12/2011 को हुआ था, इसी को हम लोग जो है अभी करने वाले हैं। इसी तरह से दूसरा सेट आएगा, इसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा का आएगा। तो इसीलिए आप लोग जो इसे ध्यान से देखिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपको कहाँ पे? तो खड़गवासला में। कहाँ पे? खड़गवासला में। 1 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? खड़गवासला। 2 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला? ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो ये किसे मार दिया गया? तो तात्या तोपे को। 2 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? तात्या तोपे। 3 नंबर का प्रश्न है, 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है पारित किया गया? तो ये जो किया गया जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। 4 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो यह जो जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है ग्राम पंचायतों की स्थापना। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायतों की स्थापना। 5 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? तो हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है आपको किससे? तो कांस्य युग से। किससे? कांस्य युग से। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 कांस्य युग से। 6 नंबर प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो ये रेखा हो गया आपको मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा। 7 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? तो इसका जो पहला तिथि क्रम हो जाएगा बांग्लादेश का बनना। 1 नंबर में होगा बांग्लादेश का बनना। इसके बाद 2 नंबर हो जाएगा आपको पोखरण 1 परीक्षण। 3 नंबर में हो जाएगा आपको सिक्किम का 22वां राज्य बनना। 4 नंबर में हो जाएगा
SLV-3 लॉन्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2431। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? यह गुजरेगी कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। 9 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था कब? तो 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। 10 नंबर का प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके द्वारा? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। 11 नंबर प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? इसके लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एपीजे अब्दुल कलाम। 12 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है कहाँ पे? यह स्थित है आपको सतलुज नदी पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी। 13 नंबर प्रश्न है, कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी में वर्णित है क्या? यह वर्णित है कश्मीर का इतिहास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कश्मीर का इतिहास। 14 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किनके? ये संस्थापक थे आपको ब्रह्म समाज के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म समाज। 15 नंबर प्रश्न है, मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? यह स्थित है आपको फ्रांस और जर्मनी के बीच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और जर्मनी। 16 नंबर प्रश्न है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ पे है? इसका उद्गम है चीन में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। 17 नंबर का प्रश्न है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया कब? तो ये जो किया था ना आपको 22 जुलाई 1947 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947 को। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था कब? भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? यह गाया गया था 1911 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1911। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन। कौन? डॉक्टर वी कुरियन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, आम। 21 नंबर का प्रश्न है, दुनिया का नवीनतम देश है कौन है? तो दुनिया का जो नवीनतम देश है आपको दक्षिणी सूडान गणतंत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर का प्रश्न है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? यह है आपको बिहार। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। 23 नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय का नाम क्या था? उस समय का राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। 24 नंबर का प्रश्न है, ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो कौन है? यह आपको किस राज्य का? तो बिहार से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो देखिए इसमें नहीं पूछा है, तो देखिए बांग्लादेश नहीं है। 26 नंबर प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो देखिए वो राज्य है आपको बिहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, बिहार। 27 नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो इसका जो जन्म हुआ था आपको पटना में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, पटना। 28 नंबर प्रश्न है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो देखिए ये थे आपको खाद्य एवं कृषि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खाद्य एवं कृषि। 29 नंबर प्रश्न है, वैश्विक तापमान के
बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने वाला प्रस्ताव विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपको न्यूजीलैंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2025 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? ये क्या आपको फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संधानीकरण, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला देश यानी पहला देश कौन सा है? यह आपको नीदरलैंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? देखिए चुनाव आयोग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग। 33 नंबर प्रश्न है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? यह स्थित आपको स्विट्जरलैंड में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। 34 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बारकर कप प्रदान किया जाता है? ये देखिए मुक्केबाजी के लिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाजी। 35 नंबर प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? देखिए ये स्थित है आपको सिंधु तथा झेलम नदी के बीच, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मंथ द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो देखिए हुआ है आपको सन्यासी विद्रोह, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सन्यासी विद्रोह। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, यह कथन क्या सत्य नहीं है? 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? यह आपको गंगूबाई हंगल, कौन है गंगूबाई हंगल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंगूबाई हंगल। 39 नंबर प्रश्न है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? यह है आपको स्वामी विवेकानंद के अनुभव पे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। 40 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? यह है आपको भारत का प्रधानमंत्री, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर का प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है आपको एम.एस. स्वामीनाथन को, यह भारत में, ठीक है। लेकिन अगर वर्ल्ड में पूछेगा तो ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। तो भारत का पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। 42 नंबर प्रश्न है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किसके यानी किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपको परमाणु ऊर्जा आयोग से, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है हैदराबाद में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। 44 नंबर का प्रश्न है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं? तो ये जो जुड़े हैं आपको लिएंडर पेस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिएंडर पेस। 45 नंबर का प्रश्न है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव जो देख रहे हैं ये संबंधित है टेनिस से, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेनिस। 46 नंबर का प्रश्न है, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? यहाँ 2014 का दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा आपको स्कॉटलैंड में, कहाँ पे स्कॉटलैंड में। 47 नंबर प्रश्न है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है?
ये स्थित है कर्नाटक के मैसूर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक के मैसूर। 48 नंबर का प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। तो यह राज्य है आपको बिहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। यह आपको ग्रेग जॉन्स, कौन है, ग्रेग जॉन्स, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेग जॉन्स। 50 नंबर प्रश्न है, श्री एच आर भारद्वाज राज्यपाल हैं, तो उस समय वे कहाँ के राज्यपाल थे, कर्नाटक के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, कर्नाटक। इसके बाद 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। ये आपको H5N1, कौन है, H5N1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर प्रश्न है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। क्या हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल यानी रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। ये चमकेगा शुक्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, शुक्र। 55 नंबर प्रश्न है, समुद्रीय शीतल पवन बहती है कहाँ पे है। यह बहेगी दिन में समुद्र से भूमि की ओर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, क्या होगी। तो घड़ी जो है ना सुस्त हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुस्त। 59 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे। ये होंगे केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। 60 नंबर का प्रश्न है, एक पिंड कुल दूरी का आधा आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा। इसका होगा आपको 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। 61 नंबर प्रश्न है, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसा। यह बनेगा वास्तविक तथा उल्टा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक तथा उल्टा। 63 नंबर प्रश्न है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। यह आपको सेटिंग की दर को मंदित करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है क्या है। तो इसका मुख्य अवयव होगा आपको प्राकृतिक गैस का, तो मीथेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, मीथेन। 69 नंबर प्रश्न है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। तो कौन सा तत्व सहायक होगा, तो ये तत्व होगा आपको मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। 70 नंबर का प्रश्न है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। ये होगी आपको -40 डिग्री। 72 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। यह करेगा भारी जल, जिसको हम D2O बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है D2O। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारी जल। 76 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है क्या है। इसका है आपको कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। 82 नंबर प्रश्न है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन है। तो देखिए ये आपको एम्फेसेमा, ऑप्शन नंबर ए।
83 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन उत्पादित होता है, ये उत्पादित होगा आपको पेनक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 84 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी है, ये आपको होगा फिबुला तथा टिबिया। ऑप्शन नंबर बी, फिबुला तथा टिबिया। 85 नंबर का प्रश्न, विटामिन ए की कमी के कारण होता है कौन सा रोग? तो देखिए इसमें विटामिन ए की कमी के कारण रोग जो होगा आपको नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर प्रश्न है, वायु का वेग संबंधित है, तो वायु का वेग जो संबंधित होगा आपको दाब प्रवणता से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है कहाँ पे? ये होगा अधिवृक्क ग्रंथि से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, तो ये होगा आपको प्रोग्राम से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम। 91 नंबर प्रश्न है, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि क्यों है? इसलिए क्योंकि इसमें शिथिलन शिथिलत बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें शिथिलत बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, यह गैस है आपको नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन।